पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12 का समाकलन में योगफल के सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है उसका जो थ्योरी है उसको हम लोगों ने सीख लिया था। और उसका जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल वाला किया हुआ था। तो उसका जो फार्मूला है वो क्या था कि ए से बी एफ एक्स और डी एक्स, जो इसका फार्मूला हुआ था वो था b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, फिर एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2h प्लस डैश डैश करके एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। इसका फार्मूला ये था। तो आज हम इस फार्मूले से एक्सरसाइज 7.8 के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसपे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन समाकलन ए से बी एक्स और डी एक्स। तो इसको करने के लिए ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू भी कितनी है, बी है। तो यहाँ से सबसे पहले एच की वैल्यू निकालेंगे। एच की वैल्यू कितनी आएगी, b माइनस ए बाई एन। तो इस फार्मूले पे रख दो इसको, b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। इसके बाद एफ ए होता है, मतलब यहाँ पे जो एफ ए लिखा है इस a का मान कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस, अब इसका मान एफ ए प्लस एच का मान इस पे रखो। a जब इस पे रखेंगे कितना होगा, x पर a हो जाएगा और h का मान यहाँ से कितना आया है b माइनस ए बाई एन। तो यहाँ पे सीधा लिख दो b माइनस ए बाई एन, इसको ब्रैकेट पे बंद कर दो। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, a प्लस 2h यहाँ रखेंगे तो a हो जाएगा प्लस 2h का मतलब 2 रखो। h का मान कितना आया था, b माइनस ए बाई एन। तो यहाँ पे सिंपली b माइनस ए बाई एन कर दो और इसको एक ब्रैकेट पे बंद कर दो। इसके बाद आगे जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, f a प्लस n-1 वैसे होगा n-1, h के स्थान पे b माइनस ए बाई एन। तो यहाँ पे कर दो b माइनस ए बाई एन। अब क्या करो कि b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे 1/n, ये a और यहाँ a है, फिर a है, कहाँ तक a है, n पदों तक a है। तो यहाँ लिखो a प्लस a, कहाँ तक a। मतलब यदि हम इन टोटल पदों को जोड़े कितना हो जाएगा, na। ये टोटल पद को यदि हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, na हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, देखो b माइनस ए बाई एन, तो b माइनस ए बाई एन, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ। इसके बाद यहाँ है 2b माइनस ए बाई एन, तो यहाँ पर 2b माइनस ए बाई एन, फिर आगे कितना हो जाएगा n-1 b-1 बटे पे n। और इधर इसका कोष्टक बंद कर दो। तो इधर कट रहा होगा तो इसको इसी के नीचे लिख दो, कितना हो जाएगा n-1 b माइनस ए बाई एन। तो ये इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर होगा b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये होगा 1/n। और यहाँ तक का इसका पूरा योग कितना आया है, na। तो na वैसे लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ पर b माइनस ए बाई एन है, फिर आगे b माइनस ए बाई एन है। ऐसे करते करते फिर यहाँ पे कितना है, b माइनस ए बाई एन है, कहाँ तक, n-1 पदों तक। तो इसके लिए क्या होगा, b माइनस ए बाई एन को कॉमन ले लो और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1, आगे यहाँ बचेगा कितना 2, फिर आगे यहाँ पे बचेगा कितना 3। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। फिर b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करो
और 1/n को अंदर कर लो, ब्रैकेट के अंदर 1/n को कर लो, तो यहाँ होगा NA/n, और यहाँ पे प्लस B-A/n, और ये वाला n कितना हुआ n²। अब इसका योगफल का फार्मूला लगा दो। इन पदों के योगफल का फार्मूला होता है, जैसे यहाँ है 1 + 2 + 3 कहाँ तक, n तक, तो इसके लिए फार्मूला होता है n + 1/2। लेकिन ये कहाँ तक है, n-1 तक है, हमें इसको नहीं ऐड करना है, n-1 तक जाना है। तो हमें इस पर क्या करना होगा, n-1 की वैल्यू n के स्थान पर रख दो। तो n-1 यदि हम यहाँ पे n-1 रखें तो कितना आएगा, n + 1 - 1 और बटे पे 2, तो -1 से +1 आपका कट जाएगा। तो जो इसका योग आएगा वो कितना आएगा, n-1 इंटू पे n बटे पे 2, इतना आया। तो अब ये जो वैल्यू आई है इसको आप यहाँ पे लिख लो, मल्टीप्लाई। अभी हम इसको हटाए दे रहे हैं, ये वैल्यू हटाए दे रहे हैं अभी। तो कितना आया है, n-1 इंटू पे n। चाहे तो एक काम कर लो कि n का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करवा लो। तो n का मल्टीप्लाई जब हमने इस ब्रैकेट के अंदर करवाया तो कितना हुआ, n² माइनस का n बटे में कितना होगा, 2। ठीक है, ये वाले n से ये n कैंसिल हो गया। फिर होगा b-a लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब यहाँ होगा a प्लस b-a, ये 2 को बाहर ले लो इधर, और n² का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करवा दो। कितना हो जाएगा, n² बटे n² माइनस n बटे n²। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1/n। तो 1/n का जब हम लिमिट पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा b-a, यहाँ पे अप्लाई लिमिट कर लो, अप्लाई द लिमिट। तो यहाँ हो जाएगा b-a, और यहाँ क्या बचेगा, a प्लस b-a/2। इसका मल्टीप्लाई जब 1 से कराएंगे तो इतना ही आएगा, और इसका मल्टीप्लाई जब 0 से करवा देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब क्या करो, इस पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा b-a, और इधर इस 2 का जब एलसीएम लेंगे होगा 2a प्लस b-a बटे में 2। अब 2a से a को घटा दो तो कितना आएगा, केवल a। तो यहाँ हम लिख सकते हैं b-a, और इधर हो जाएगा b, और यहाँ पे 2a से a घटाएंगे, कितना आएगा, प्लस का a, और बटे में कितना होगा, 2। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, एक कोष्टक में देखो a प्लस b है और दूसरे में a माइनस b है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि b² माइनस का a² बटे में कितना है, 2 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको इरेज करते हैं, ये आपका आंसर हो गया b² माइनस a² बटे 2। तो अब इसको इरेज करते हैं। a से b f(x) dx b-a, ये आपका फार्मूला था। यहाँ पे f a प्लस n-1 इंटू पे h, ये आपका इस पे फार्मूला था। इसके बाद हम कुछ n पदों के योगफल वाले कुछ फार्मूले बता दे रहे हैं जो इस चैप्टर पे यूज होने वाले हैं। जैसे आ जाए 1 + 2 + 3 +, ऐसे करते करते n पदों तक। तो इसका जो योग होता है वो कितना होता है, n + 1/2। यदि हम यहाँ पे n-1 तक आएँ और n को ना लें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा n-1, मतलब n-1 की वैल्यू कहाँ रख दो, n पे रख दो। तो n-1, और यहाँ पे n + 1 और माइनस का n-1 और ये प्लस का 1, तो ये 1 से 1 कट जाएगा। तो इस पे कितना आएगा, n-1/2। जब हम कहाँ तक जाएंगे, n-1 पदों तक। ठीक है, तो इसको हटा दे रहे हैं अभी। तो इसका फार्मूला क्या होगा, n पदों तक का n + 1/2। अब इसका एक स्क्वायर वाला फार्मूला होता है,
जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक, n के स्क्वायर तक। तो जो इसका फार्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इसका फार्मूला ये होता है। और कुछ गुणोत्तर श्रेणी के फार्मूले होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। इसमें यदि n पदों का योगफल की बात करें, n पदों का योगफल, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a r⁻n-1 बटे r-1। तो ये 2-3 फार्मूले इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं जो क्लास 11 के फार्मूले हैं श्रेणी के। ये दोनों समांतर श्रेणी के हैं और ये किसका है, गुणोत्तर श्रेणी का। तो इनका यूज होना है, तो इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है लिमिट 0 से 5, समाकलन की लिमिट है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5। और क्वेश्चन है x प्लस 1 और dx, x प्लस 1 और क्या है dx। जैसे हमें इसको सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखो a की वैल्यू होती है ये, तो a बराबर कितना आएगा 0, b की वैल्यू होती है ये, तो b बराबर कितना आएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे h की वैल्यू निकाल लो, कितना होगा b माइनस a बाई n, तो यहाँ से कितना आएगा 5 माइनस 0 बटे n, ये हो जाएगा 5 बटे n। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, h की वैल्यू। अब सीधा इस फार्मूले पे रख देते हैं। तो b माइनस a, b कितना है 5 माइनस a कितना है 0, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 0। इसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। अब यहाँ पे क्या है एफ ए, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे x के स्थान पर। x के स्थान पर जब हमने 0 पुट किया तो कितना हो गया 0 प्लस 1 हो गया, प्लस इसके बाद हम किसकी वैल्यू लिखेंगे एफ ए प्लस एच की वैल्यू। यहाँ पर क्या रखना है a प्लस एच, किसके स्थान पे x के स्थान पे कितना रखना है a प्लस एच, लेकिन वहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी है 0 है, तो 0 रख लो, प्लस h की वैल्यू कितनी है b माइनस a बाई n से हमने कितना निकालना है 5 बटे n, तो हम यहाँ पर 5 बटे n लिख लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कितना है प्लस का 1, तो हम सिंपली यहाँ पर प्लस का 1 लिख लेते हैं। ऐसे आगे करते हैं, कितना हो जाएगा आगे जब करेंगे 0 प्लस a की वैल्यू तो 0 है तो 0 रख देंगे। इसके बाद कितना है h की वैल्यू 5 बटे n, लेकिन यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को भी साथ पे रख दो। इसके बाद 2 रखा, h की वैल्यू लिख लो 5 बटे n, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई पे। इसके बाद डैश डैश करके लास्ट वाला पद कितना है, a की वैल्यू तो 0 इस पर भी है, प्लस n-1 और 5 बटे n, और ये वाला +1 साथ पे इस पे लिखेंगे प्लस का 1, शायद इस पे लिखना भूल गए हैं तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करो। यहाँ हो जाएगा 5 से 0 घटाओ 5 आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1/n। अब देखो यहाँ 0 से तो कोई मतलब है नहीं, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है, और लास्ट वाले पद में भी 1 है, तो 1 कितने हो गए n हो गए, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक लास्ट वाला पद कितना है 1 है। इसके बाद यहाँ 5 बटे n है, यहाँ 2 गुणे 5 बटे n है, जब आगे आएगा तो होगा 3 गुणे 5 बटे n। ऐसे करते करते कहाँ तक आया है n-1 5 बटे n तक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 5 बटे n को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या 1, यहाँ पे देखो बच रहा है 2, आगे बचेगा कितना 3, कहाँ तक n-1 तक। तो इस पे भी वो फार्मूला लगा देंगे 5 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। यहाँ पे देखो कितना हुआ, इसका योग हो जाएगा n प्लस ये है 5 बटे n,
इसका जो फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन पे डिराइव किया है वो कितना था, n-1 बटे 2। तो देखो n से n कट जाएगा। अब 1/n का मल्टीप्लाई अंदर करवा दो, कितना हो जाएगा 5 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ 1/n का मल्टीप्लाई कराओ n बटे n, फिर यह हो जाएगा 5 बटे 2, और यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना होगा n बटे n माइनस का 1 बटे n, इतना हुआ। अब देखो n से n कट जाएगा, जो हम लिमिट पुट करेंगे तो 1/n कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या 1। जब यहाँ पर हम 5 बटे 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 5 बटे 2 आएगा, और आगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करो लिमिट को, अप्लाई द लिमिट, तो ये कितना होगा 5, लिमिट अप्लाई हो गई। यहाँ पे n से n कटेगा, कितना आएगा 1, तो मल्टीप्लाई करवा दो 1 और इसको ब्रैकेट पे रखो। यहाँ पर कितना है 5 बटे 2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लो, 5 बटे 2। अब इसका एलसीएम फॉलो कर लो, कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 2 का एलसीएम लो इधर, तो इस पे हो जाएगा 5 2 7, 7 बटे 2। तो ये कितना होगा 7 बचे 35, 35 बटे 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट 2 से 3 x² और dx। इसको इरेज करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन 3। इसके बाद इसका जो 3rd क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3rd, वो है 2 से 3 x² और dx। तो इस पे फार्मूला लगाओ, ये वाला कितना होगा b माइनस ए। सबसे पहले a और b की वैल्यू देख लो कितनी, a की वैल्यू आएगी 2, लोअर लिमिट a कितना आया 2, अपर लिमिट किसकी वैल्यू होती है b की वैल्यू, वो कितनी आएगी 3। अब यहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर लो, h की वैल्यू कितना आएगा 3 माइनस 2, मतलब b माइनस ए होता है, b माइनस ए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 बटे में कितना n, तो 3 से 2 घटाओ कितना आएगा 1, और बटे पे n, ये आ गई आपकी h की वैल्यू 1/n। तो यहाँ पर क्या करो b माइनस ए करो, 3 माइनस का 2, और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये है 1/n लिख लो ऐसे। फिर एफ ए, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी 2, यहाँ 2 थी वैल्यू, तो यहाँ पे 2 रखो, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या करना है एफ ए प्लस एच करने के लिए यहाँ पर रखना है a प्लस एच। ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख लो। h की वैल्यू कितनी है 1/n, तो यहाँ पर क्या करो 1/n लिख लो, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। इसके बाद आगे वैसे a कितना है 2, तो 2 लिखो, प्लस 2h, 2 रखो, h का मान कितना है 1/n, और इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। ऐसे ही प्लस डैश डैश कर लो, ये कितना हो जाएगा a की वैल्यू 2, n-1 वैसे लिख लो, और h की वैल्यू 1/n, अब इसका क्या होगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 3 से 2 घटाओ कितना आएगा 1 आएगा, और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1/n, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, इन सभी पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1/n का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 गुणे 1/n, ये होगा। वैसे ही आगे होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2/n है ना, तो 2/n का होल स्क्वायर प्लस का 2 गुणे ये वाला 2 मल्टीप्लाई ये 2/n, ये हो जाएगा। फिर आगे डैश डैश प्लस
प्लस का चिन्ह लगा लो वहाँ पे। यहाँ होगा 2 का स्क्वायर प्लस n-1 का स्क्वायर बटे n, ये पूरे का होल स्क्वायर कर लो, प्लस का 2 गुणे इस 2 का मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई n-1 बटे पे n, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी 4 होगा, ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा, 2 दूनी 4n, तो यहाँ पर लिख लो 4/n, और फिर इसका 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4/n स्क्वायर, प्लस का 2 दूनी 4 दूनी कितना हुआ, 8/n, प्लस डैश डैश कर लो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना है 4, प्लस n-1 का होल स्क्वायर बटे n स्क्वायर, इसको कर सकते हैं, और इसके बाद प्लस का 2 दूनी 4 n-1 बटे पे n यहाँ पे हो जाएगा। इसको किस पे, ब्रैकेट पे बंद कर लो। फिर क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, तो यहाँ पर 4 है, फिर 4 है, और ऐसे करते करते कहाँ तक 4 है, n पदों तक है 4, ठीक है। तो यहाँ लिखो 4 प्लस 4 प्लस 4 कहाँ तक, n पदों तक है, तो यहाँ पर लिख लो कितना, 4। अब इसको जहाँ जहाँ n स्क्वायर है बटे पे, उसको एक साथ लिख लो, चाहे तो यहाँ से 1/n स्क्वायर कॉमन ही कर लो साथ पे, इससे और इससे लास्ट पद, और बीच में जितने पद हैं उन सभी से 1/n स्क्वायर क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो यहाँ होगा प्लस 1/n स्क्वायर। अब देखो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ कितना होगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा 4, हम इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब आगे यहाँ पर कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 9, ठीक है। तो ऐसे आगे जाएगा, कितना होगा n-1 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे 4/n 8/n, और यहाँ पे 4n-1/n, और यहाँ पर डैश डैश पे जितने बीच पे नंबर हैं इन सब से कितना कामन ले लो, 4/n कामन ले लो, इससे 4/n पूरे से कामन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 4/n। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ आएगा 1 प्लस यहाँ पर 2, फिर प्लस 3 बचेगा, आगे फिर कितना बचेगा n-1, क्योंकि हमने 4/n कामन ले लिया है ना, तो बचेगा क्या, n-1। अब इसको जोड़ लो पूरा, ये कितना हो जाएगा, पिछले वीडियो जो पिछला क्वेश्चन था उस पर हमने बताया था, जो एग्जाम्पल का 25 नंबर क्वेश्चन था, मतलब पिछले लेक्चर पे, तो जो इसकी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, n-1 n और 2n-1/6, ये आई थी किसकी वैल्यू, इसका योग, ठीक है। और इसका वैल्यू अभी जस्ट हमने करवाया है, पिछला क्वेश्चन कितना आया था, n-1/2, इन वैल्यू को रख देंगे। तो थोड़ा ऊपर का बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। इसके बाद ये 4 कितने हैं, n कितने 4n, ठीक है, और प्लस का 1/n स्क्वायर। अब देखो जो इसका योग आया है वो कितना आया है, n-1 n-1, और फिर 2n-1, और इसके बाद प्लस का, अब यहाँ प्लस है ना, तो इस पर यहाँ पर कितना आएगा, प्लस 4/n। अब देखो जो ये है इसका योग कितना है, n-1/2, तो यहाँ सिंपली लिख लो n-1/2, इतना हो गया। इसके बाद लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट, इस n का मल्टीप्लाई अंदर करवा लो, तो ये होगा 4n/n प्लस 1/n क्यूब, ये स्क्वायर है और इसकी पावर कितनी n, केवल 1, तो इसका पावर 2, इसका पावर 1, कितना हो गया, इसका पावर 3। अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हाँ यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आया था ना 6 फार्मूले पे, तो ये कितना होगा। अब इस पर क्या करो, n का मल्टीप्लाई इस सभी का आपस में मल्टीप्लाई करवा लो, तो ये होगा n² माइनस का n, आगे होगा 2n माइनस का 1 प्लस 4, और इस n से इस n को कट कर दो, 2 से 4 को कट कर दो, कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे केवल 2 लिख लो। अब देखो इस n का मल्टीप्लाई हम इधर भी तो करवाएंगे, तो यहाँ पे देखो कितना होगा, n/n, जब इस पे n का मल्टीप्लाई वो होगा 1/n से इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का यहाँ कितना होगा 1/n, एक n से एक n कट जाएगा, यहाँ से n से n कट जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर बचा क्या 4 प्लस, अब क्या करो इसका मल्टीप्लाई करवा लो, तो यहाँ से कितना आएगा 2 का मल्टीप्लाई इससे करो, 2n का मल्टीप्लाई n² से होगा 2n²। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करो, इससे, तो कितना होगा माइनस का n², फिर क्या करो माइनस का, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो 2n², फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कितना होगा प्लस का n, बटे में n क्यूब है, तो n क्यूब का मल्टीप्लाई इन सभी पे करवा दो, n क्यूब बटे n क्यूब बटे n क्यूब, और इधर भी n क्यूब। अब यहाँ पर 2 कोष्टक 1 प्लस, चाहे तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दो, यहाँ आया था 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2/n। अब देखो यहाँ पर हुआ है n क्यूब ना, तो n क्यूब से n क्यूब कट जाएगा, यहाँ से इसका एक पावर, 2 पावर से इसकी 2 पावर ख़त्म हो जाएंगी, बचेगा क्या यहाँ पर 1/n, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पे कितना पावर बचेगा, n² बचेगा यहाँ पे। अब इस पर क्या करो, अप्लाई कर दो लिमिट, अप्लाई लिमिट, तो इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आया है 4, यहाँ से बचेगा 2, अब देखो यहाँ पर आया है 1/n, तो इसकी जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पे कितना है 1/n है, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पर 1/n² है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू कितनी होगी 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 0, इसके बाद ये कितना बचेगा 2, और इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 0, तो हम उस 0 को नहीं लिखते हैं, चलो लिख लो। अब आगे क्या करो, इन सभी को ऐड कर लो, इन सभी को ऐड कर लो, लेकिन एक जो यहाँ पर जो 6 है वो छूट गया है ना अभी, तो इस वाले 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करवा लो, और कहाँ मल्टीप्लाई होगा इसका, यहाँ पर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2/6, तो ये भूल गए थे हम, 2/6 कर लो यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना होगा, एलसीएम ले लो, इसका कितना आएगा 6 आएगा, और ये 4 2 6 हो जाएगा ना, तो 6 + 2 ये हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हुआ 6 हुआ, और प्लस का 2/6। अब यहाँ पे क्या करो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो 36, 36 और 2 38, 38/6। अब इसको काट लो, कटे तो कितने से कटेगा 2 से कट जाएगा, 19/3, तो इसका आंसर कितना आएगा 19/3, ये हो जाएगा इसका आंसर।